नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज है रंग मुद्रा प्रदर्शनी का दूसरा दिन। जा रहा हूं कॉइन एग्जीबिशन में और दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे नोट और सिक्के महंगे बिकते हैं। मिलाऊंगा उन कॉइन कलेक्टर से जो प्रोफेशनल कॉइन कलेक्टर है और प्रोफेशनल डीलर है, उनका कलेक्शन भी। हाँ, बढ़िया बढ़िया। और उनका कलेक्शन भी आपको दिखाऊंगा, कैसे कैसे नोट और सिक्कों का वो कलेक्शन करते हैं, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। पहले दिन बहुत सारे सब्सक्राइबर आए और बहुत सारे नए लोग आए जो कि गलत इन्फ्लुएंस होकर आ जाते हैं फेसबुक से, यूट्यूब से, जिनको जानकारी नहीं होती है कॉइन्स और नोट की। तो आम चिल्लर जो कॉमन सिक्के होते हैं उनको लेकर आ जाते हैं और वो चाहते हैं ये महंगे बिक जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर निराशा हाथ लगती है। दोस्तों, ये है NDMC कन्वेंशन सेंटर और यहाँ पर लगी है 3 दिन की एग्जीबिशन 13, 14, 15 नवंबर 2022। और ये है हमारे उत्सव जी, जो कि एक सीरियस न्यूमिस्मेटिस्ट है। नोट्स के अच्छे जानकार हैं, कॉइन्स के भी अच्छे जानकार हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कॉइन्स में डील करते हैं मेनली। अपने चैनल के माध्यम से भी, कॉइनेज ऑफ इंडिया के माध्यम से भी ये बहुत सटीक जानकारी देते हैं और बताते हैं कौन से सिक्के कलेक्ट करने हैं, कौन से सिक्के रेयर होते हैं। अच्छा उत्सव जी, आप देख रहे हैं, जैसे आप कल भी थे यहाँ पर साथ में और हम आज भी हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कॉमन चिल्लर ला रहे हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसी ठोस और सटीक जानकारी दे दें आप, कि अगर वो घर में भी है तो वो कैसे पता लगा सके कि उनके सिक्के कॉमन है, चिल्लर है, क्या है, ऐसे कौन सी चीज़ें उनको लेनी चाहिए। क्योंकि जानकारी का वहाँ में उनका समय वेस्ट होता है। पता नहीं पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से इतनी दूर से चल के लोग आ जाते हैं और माता वैष्णो देवी मतलब कॉमन सिक्के लेके आता है। फेक सिक्के भी लोग खरीद लेते हैं। तो कुछ बताइए उनके बारे में, कुछ कहना चाहिए आप। देखो, कॉइन में क्या है कि अगर आप लोग घर से निकलते हैं और दिल्ली तक पहुंचते हैं ना, अगर दिल्ली में भी रहते हैं ना, तो आने जाने का घर वापस जाएगा ना, 300-400 रुपये लग जाएंगे। अब आपके झोले में ही 500 रुपये के सिक्के हो गए तो आपका कोई प्रयास विफल जाएगा, सफल नहीं होगा। अब दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि आपके सिक्के कीमती है, उसमें से कुछ मुझे पैसे मिल सकते हैं, तो उसको सबसे पहले पहचानने की जिम्मेदारी भी आपकी है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कोई एक 5 लाख का सिक्का है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है नहीं, तो आपको किसी को लगता है कि मैं या कोई भी आके 5 लाख देगा, अगर मैं तो 20,000 दूंगा तो भी आप खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले 200 रुपये की एक कॉइन की बुक आती है, 900 रुपये की नोट की बुक आती है, और इसको कब पढ़ना है, जब ऐसे फ्री हो 4-5 पेज उलट सुलट कर लो और पढ़ लो। अब जितने भी लोग आते हैं ना, अगर ऐसे झोला भर के कॉइन लेके आएंगे ना, तो हम लोग भी परेशान हो जाएंगे देखने में, उसको पहचानने में, आंसर देने में। एक लोग तो होते नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो खुद को थोड़ा एजुकेट कर देंगे ना, तो अपनी हेल्प हो जाएगी। और दूसरी बात कि अगर यहाँ पे आप मान लो ये सिक्का 20 रुपये या 25 रुपये का भी है, ये 100 रुपये का भी है ना, तो भी कोई खरीदेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो आते हैं ना, वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्टॉल का, 15,000 आने जाने का, टोटल मिला के 40,000 खर्चा करके स्टॉल होल्डर आते हैं यहाँ पे। लोगों को लगता है कि स्टॉल होल्डर हमारी कोई चीज़ खरीद नहीं रहे हैं। बड़ी बड़ी बात है तो यूट्यूब पे बोलते के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई खरीद नहीं रहा। वो इसलिए नहीं खरीद रहा है क्योंकि ये 20 में लेके 21 रुपये में बिकेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ठीक। ये सब चीज़ें केजी में आज भी केजी में मिलती है। और अगर फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि हर पुराना सिक्का कीमती नहीं होता, और ज़रूरी नहीं है हर कीमती सिक्का पुराना ही हो। अकबर राजा का कॉइन मैं आपको 1 रुपये का 500 रुपये में भी दिला सकता हूँ, लेकिन 2019 में 5 रुपये का जो कॉइन जारी हुआ था मैसूर यूनिवर्सिटी की शताब्दी में, वो कॉइन बहुत महंगा है, 800-1000 रुपये का कॉइन है। तो कॉइन की रेयरिटी है, दुर्लभता कितना कीमती है ना, वो कब छपा, कितना छपा, मार्केट में कितना आया, कितना गल चुका है, ये सारी चीज़ों को मिला के होता है। और कोई एक कॉइन अगर रेयर बनता है ना, तो उसके पीछे 15, 20, 25 साल की हिस्ट्री होती है। 100, 200, 500 न्यूमिस्मेटिस्ट होते हैं, उसका रिसर्च होता है, उसके बाद बुक निकलती है और लोगों को पता चलता है। कोई कीमत, एक बंदे के पास कॉइन आया, फिर वो कॉइन आता है दूसरे बंदे को 5, 10, 15 साल बाद मिलता है, तब जाके हमको पता चलता है कि ये कॉइन कीमती है कि नहीं है, कि क्या है। तो बस इतना ही है कि खुद को एजुकेट करें। एक बुक छोटा सा 900 रुपये इतना खर्चा करके आए हो तो 900 रुपये की बुक, और हाँ 1800 रुपये की 2 बुक आएगी, सिंपल है। और अभी नई राजगौर जी की बुक आई है, उसमें तो विंटेज के साथ भी काफ़ी सारी डिटेल दी है। तो कोई भी सिक्का बेचने आए हैं ना, तो पहले ये माइंडसेट से निकाल दीजिए कि मुझे तो लाखों रुपये मिलेंगे। और अगर एक भी रुपया ना मिलता है ना, तो ये बात सच मानिए कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, स्टॉल वाले की कोई गलती नहीं, और आपकी भी कोई गलती नहीं है।
बस आपको अपने आप को एजुकेट करना है, ये एक मेरा प्राइम पॉइंट है। बहुत अच्छी जानकारी दी उत्सव जी ने। उन्होंने बताया कि सबसे पहले आपको अपना खुद को एजुकेट करना है, और अगर आपका सिक्का नहीं बिका है तो इसमें ना आपकी गलती है वो जो सिक्के जो आप लाए हैं ना वो सभी कॉमन है, इसलिए उसको कोई भी नहीं खरीद रहा है यहाँ पर, ना कोई स्टॉल वाला, वो देखने के लिए भी तैयार नहीं होते, क्योंकि आप ऐसे झोला भर के ऐसे बहुत सारे सिक्के ले आते हैं ना, तो इतना समय होता नहीं एक्चुअली किसी के पास। हाँ, अगर आप एक पर्टिकुलर रेयर सिक्का लेकर आएंगे, 2-4 ले आइए, मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ। एग्जांपल, आप एग्जांपल के तौर पे कुछ दिखा दीजिए ताकि दर्शकों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ये 1982 का 1 रुपये का कॉइन, ये 6 ग्राम का कॉइन है, ट्रायल ट्रक के रूप में जारी हुआ था। ये क्लोजअप में लेके देखिए, ये देख लें, ये 1 रुपये है, 6 ग्राम वजन का, 1982 का, बॉम्बे मिंट का, और ये रेयर सिक्का है। बताइए उस तस्वीर क्या कहते हैं आप? अब ये कॉइन मैंने यहाँ से खरीदा है 25,000 रुपीज में। करेक्ट। मैं आगे जाके 30,000 से 35,000 में बेचूंगा। जी। 30,000 में मैं चाहूँ तो अभी फोन घुमा के मेरे कलेक्टर को बेच सकता हूँ। एक चीज, दूसरी चीज, ये सिक्का रेयर है, कीमती है, मुझे पता है, लेकिन मान लो आपके 5,000 या 500 कॉइन में अगर पड़ा भी होगा ना तो भी कोई चेक नहीं करेगा। करेक्ट, ठीक, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता इतने सारे लोगों का, मतलब वो चेक करके कर देने का। इसमें रेयर कैसी है बताता हूँ मैं जी, बताइए सर क्या कहते हैं? क्या है कि 1982 तक ना बड़े 8 ग्राम के 1 रुपए के सिक्के आते थे। ठीक है। 1982 आते आते इमरजेंसी खत्म हुई, उसके 5-6 साल बाद ना तुरंत से जो मेटल का प्राइस है ना वो इंक्रीज हो गया, और 1 रुपए का बड़ा एक सिक्का अगर 10 आप अपनी जेब में रखेंगे ना तो जेब ऐसी हो जाएंगी, जी। आप टेढ़े हो जाएंगे। हाँ। तो मिंट ने भी ये नोटिस किया कि इतने बड़े सिक्के छापने का कोई मतलब नहीं है, मेटल को घटा दीजिए। ठीक। और ये सत्य है कि हर दिन मेटल घटता जाएगा, और एक दिन आएगा कि इतना 1 रुपए का सिक्का रह जाएगा, और 25 पैसा और 50 पैसा डिमोनिटाइज डिसकंटिन्यू हुआ। उसका रीजन ही यही है कि उसकी सारी जो मेटल है ना वो 1 रुपए में ट्रांसफर कर दी। तो ये ट्रायल ट्रक के रूप में जारी किए थे 1982 में, ऑलरेडी 8 ग्राम के सिक्के जारी कर दिए थे। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई 8, चलो ये ट्राई करते हैं 6 ग्राम का कैसे बनता है, तो इन्होंने 6 ग्राम का ये सिक्का जारी किया, और 1985 में इंटरनेशनल यूथ ईयर का सिक्का भी 6 ग्राम में जारी किया, वो भी फर्स्ट इश्यू था 6 ग्राम में। वेरी गुड। तो इस वजह से ये कॉइन छपे होंगे 500, 1000, 2-4, 5,000 छपे होंगे, हो सकता है, और मार्केट में निकले। अब जितने निकले, अब उस टाइम क्या था कि उतना आवाजान नहीं था। तो 1982 में क्या है, बॉम्बे में छपे हैं ना, तो सारे कॉइन आपको बॉम्बे के ही आजू बाजू मिलेंगे, वो कलकत्ता से नहीं मिलेंगे। हाँ। या दिल्ली से नहीं मिलेंगे। करेक्ट। तो जितना भी ये आज की डेट में भी अगर ये कॉइन निकलता है ना तो बॉम्बे के आजू बाजू से, गुजरात से, बॉम्बे से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, उन सारी साइड से ही निकलता है। ठीक है। ये कॉइन अपने कलेक्शन में ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मैं 100 में से शायद 1000 में से 1 लोग को ये मिलेगा, तभी ये रेयर हुआ है। इसकी कीमत, हाँ, इसकी कीमत कोई डिसाइड हमने नहीं की है, इसकी कीमत ऑटोमेटिकली खरीद और मार्केट ने डिसाइड की है, उसके हिसाब से ये डिसाइड हुआ है। करेक्ट। पहले 15,000 में मिलता था, आज ये 25,000 में मिल रहा है, और 2030 आते आते ये एक कॉइन का प्राइस हो जाएगा तकरीबन 60 से 70,000, क्योंकि 2030 आते आते 15,000 कलेक्टर बढ़ जाएंगे, तो जितने कलेक्टर बढ़ेंगे उतना ये कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अभी मान लो इंडिया में सीरियस कलेक्टर है 25,000, जिसमें से मान लो मैं थोड़े बहुत लोग के पास ये कॉइन है तो वो भी वहाँ पे दब गया, वो 25-30 साल तक निकलेगा नहीं। अगर 2030 आते आते 1 लाख और कलेक्टर बन गए ना तो ये कॉइन कहीं पे दिखेगा भी नहीं, तो इसका प्राइस हो जाएगा 1 लाख, फिर डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें फिर 8 ग्राम का जो 82 का 1 रुपये है, वो तो हमारे यहाँ तो वजन के हिसाब से आते हैं, गुजरात में केजी में, डेट भी एक है, तो रेयरिटी के हिसाब से होता है। ये दुर्लभ चीजें होती है ना, वो दुर्लभ चीज का प्राइस होता है ना, वो खुद अपने आप ही डिसाइड होता है, खरीद और व्यापार के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। बहुत तो बड़े एक एग्जांपल है इसका। बहुत अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी जानकारी दी उत्सव जी ने 1982 के कॉइन के बारे में, और उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी बताई कि वो कॉइन क्यों दुर्लभ है। तो दोस्तों ये है रंग मुद्रा प्रदर्शनी, सब्सक्राइबर्स कलेक्टर्स आए हैं, बातचीत कर रहे हैं, इनका कलेक्शन भी देख रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं कि अगर कोई सिक्का महंगा है तो वो क्यों महंगा है, सिक्का अगर महंगा बिकता है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या ठोस वजह है। तो आप इस वीडियो को भी अंत तक देखें, इस वीडियो में और भी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो से काफ़ी लोगों को फायदा हो सकता है।